अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं। देखो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों क्या कंसीडर करता है? इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, इनकम एक्सपेंस। अब क्या है कि अब कंफ्यूजन ये है कि कौन सा इनकम मेरा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा इनकम एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा P&L। तो एक शॉर्टकट समझ लो कि ट्रेडिंग का फिक्स है कि इतना ही आइटम मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा, इसके अलावा जो भी है वो कहां चला जाता है? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम लोग तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ये याद रखना, कुछ कंफ्यूजन बाद में बैलेंस शीट कराने के बाद तुमको आ सकता है। ठीक है, तो फॉर दी क्या होता है? ईयर एंडेड। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं और अमाउंट का, फिर दूसरी साइड भी सेम। एक सेकंड सारा ही जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो सारा मैं डिस्कस यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके देखो, इनकम और एक्सपेंस समझना ज्यादा नहीं है, तुमको नॉर्मली सारा पता ही होगा कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? दिक्कत ये होता है बाद में कि कौन सा ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा P&L में। ठीक है, P&L में आएगा। दिक्कत ये है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। इधर डेबिट साइड है और ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। इधर पर्टिकुलर और अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, मतलब सेम, अगर ध्यान से तुम देखो तो सेम फॉर्मेट वही है जो कि लेजर का होता है, बस अंतर ये है, अंतर इसमें ये है कि इस केस में तुमको डेट का कॉलम नहीं लगेगा या वो जर्नल फोलियो वाला कॉलम नहीं होगा। डेट का तो कॉलम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें फिक्स है, क्योंकि लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट। तो डेट फिर से लिख के क्या ही फायदा है, सारा ट्रांजैक्शन का डेट फिक्स है, लास्ट डेट, इसीलिए नहीं होता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले शुरू कहां से होता है वो? टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी स्टॉक। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? परचेज ओपनिंग अकाउंट, स्टॉक के बाद डाल देते हैं हम लोग टू परचेजेस। यानी कि अगर सिंपल बात किया जाए, चाहे वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान से लिख लेना। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्या कि डेबिट एक्सपेंस को डेबिट साइड में डालेंगे और इनकम को क्रेडिट साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें डालते हैं। तो टू परचेज, अगर कुछ परचेज रिटर्न है तो यहीं पे हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, फिर अगर सेल्स है तो वो इनकम आएगा, इस साइड हो जाएगा बाई सेल्स, माइनस कर देंगे अगर कुछ रिटर्न है तो। अभी मैं कहीं भी ऐसा नहीं रीजन बता रहा हूं कुछ भी कि आखिरकार प्रॉफिट लॉस को, जो प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इंकर्ड है, उसको हम दो पार्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में बाइफरकेट करने का रीजन क्या होता है ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात किया जाए इनकम का, तो इनकम के साइड तो यही आना है बाई सेल्स ही। ठीक है, बाकी जो भी आएगा वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, यानी एक्सपेंस वाले साइड। और क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का डायरेक्ट मतलब कि बिजनेस जिस चीज के लिए है, हमारी कंपनी का मेन बिजनेस जिस चीज के लिए है, उससे डायरेक्टली रिलेटेबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, पहला तो हो गया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि हर वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली बिजनेस में, बिजनेस जिस चीज के लिए है, यानी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग है तो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो इसमें आएगा। ठीक है, बात समझ, या सीधे सीधे बता देता हूं मैं, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाइफरकेट करने का मकसद था, ये सिंपल ये था कि हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या इनकम या एक्सपेंस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके लिए हम ट्रेडिंग बनाते हैं, और ओवरऑल के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, और जो मेरा P&L अकाउंट है वो मुझे वो नेट नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट नेट लॉस बताएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड हर एक्सपेंस होता है वो कहाँ पे कवर हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट पर। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, और देखो कोई भी बिजनेस किस चीज के लिए बनती है, अपना जो भी सामान बेचना होता है उसी के लिए, तो सेल्स कवर हो जाता है क्रेडिट साइड पे, और ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो कवर होगा। उसके अलावा जो भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है वो कहाँ आ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस कहने का मतलब डायरेक्टली रिलेटेबल टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, फिर ऐसे ही किसी भी नाम से आ सकता है, टू टू मैन्युफैक्चरिंग कैरी एक्सपेंस, इनवर्ड। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो फैक्ट्री टू वेजेस। अच्छा, वेजेस की वेजेस जगह अकाउंट, अगर वेजेज एंड सैलरी भी लिखे तो भी इसी में तो भी यहीं आएगा, पे ये आता है। मानते हुए कि अगर वेजेस का टू कंपोनेंट, सैलरी एंड वेजेस होता हाँ तो वो वहां आएगा, ये मानते हुए कि, एक सेकेंड, कि हम वेज पे कर वेजेस रहे का कंपोनेंट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं बहुत हैं। एलिबरेटेड वे में करा रहा हूँ। ठीक है, हम्म। फिर फैक्ट्री के नाम से कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल टू टू फैक्ट्री फैक्ट्री लाइटिंग, पावर फ्यूल। एक्सपेंस हो गया, लाइटिंग हो गया, यहां तक कि फैक्ट्री पावर फ्यूल। डेप्रिसिएशन भी आ जाए वो भी इसी में आ जाए। ठीक है, फिर हाँ टू पावर एंड फ्यूल, क्योंकि फैक्ट्री में जो मशीन है उसको चलाने के लिए जो पावर फ्यूल चाहिए वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक जो हाँ। इंटरेस्टिंग है जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं, वो पूछते हैं कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज, इनवर्ड, इनवर्ड इधर आएगा, आउटवर्ड उधर आएगा। हाँ, कैरेज हो या फ्रेट हो, ग्रेट। इनवर्ड वो इसमें आएगा, और कैरेज फ्रेट आउटवर्ड मेरा P&L अकाउंट में चला जाता है। देखो इनवर्ड कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फैक्ट्री है उसके अंदर सामान लाने का जो खर्चा है, सामान ठीक है, आ रहा है। हाँ, आने का हाँ, खर्चा इसमें आ जाता है, और जाने का हमारे और मैन्युफैक्चरिंग से जाने का तो उसमें। रिलेटेड नहीं है, वो सेल्स से रिलेट कर रहा है, क्योंकि सामान बेचते टाइम बाहर निकालेंगे, खरीदेंगे कब, जब बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें इनवर्ड आता है, उसमें आउटवर्ड आता है। ठीक है, तो मेनली यही सारा एक्सपेंस है, यही याद करना है। ठीक है, बस इतना है, इसके अलावा जो भी एक्सपेंस है और जो भी इनकम है वो कहाँ का कंपोनेंट है, मेरा P&L अकाउंट का। ठीक है, इसके बाद इसको दोनों साइड का टोटल करेंगे। अच्छा, एक चीज जो और है ये कि देखो, जैसे मान लो, एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया मेरा, परचेज अब भी वहाँ यहाँ पे पे आ गया, क्लोजिंग स्टॉक रहता है। सेल भी हो गया। अब हाँ। इनके अलावा जो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी यहीं पे आ जाएगा, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट या और टू जो भी ग्रॉस साइड प्रॉफिट बड़ा है ब्रॉड, सॉरी कैरेट डाउन, वो दो, या बाय भाई ग्रॉस। मुझे बताने दो, ठीक है, पहले समझ लो। ठीक है, अच्छा। दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर ये वाला साइड बड़ा है, अच्छा, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो बड़ा है वो दोनों साइड लिख देंगे। अगर ये वाला साइड बड़ा है, ये इनकम साइड, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, तो वो मेरा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट।
क्योंकि इनकम बड़ा है, एक्सपेंस है। अच्छा, अगर ये वाला साइड बड़ा है यानी लॉस एक्सपेंस बड़ा है तो लॉस होगा, तो बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, और यही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मेरा कहाँ चला जाता है, पीएनएल अकाउंट। अगर प्रॉफिट ठीक है है, तो अपोजिट साइड। इनकम वाली ठीक साइड, है, अगर लॉस है तो एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का कंप्लीट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके।